नमस्कार, मेरा नाम है शिखा। आई होप आप लोगों को पिछला सेशन पसंद आया होगा। उसी के आगे का सेशन हम आज कंटिन्यू करेंगे। 8 प्लैनेट्स, बहुत सी सैटेलाइट्स, इनके अलावा कुछ कैलेस्टियल बॉडीज जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स या मीटेओरॉइड्स भी कहते हैं, ये सब मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। इसे हम सोलर फैमिली कहते हैं और सन को हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं। सूर्य सोलर सिस्टम के सेंटर में है। यह बहुत बड़ा है और बहुत ही ज्यादा गर्म गैसेस से बना है। यह एक तरह की खींचने की क्षमता रखता है, जिससे पूरा सोलर सिस्टम अपनी जगह पर रहता है। सूर्य से ही पूरे सोलर सिस्टम को हीट और लाइट मिलती है। पर सूर्य में इतनी हीट होने के बाद और सूर्य के काफी करीब होने के बाद भी हमारे प्लैनेट पर इतनी ज्यादा हीट महसूस नहीं होती, क्योंकि सूर्य हमसे बहुत दूर है। सन और अर्थ के बीच करीब 150 मिलियन किलोमीटर्स का फासला है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से इनके नाम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये सभी प्लैनेट्स अपने फिक्स्ड रास्ते पर ही सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये सभी रास्ते लंबे और पतले होते हैं। इन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। मरकुरी सन के सबसे करीब है। यह अपनी ऑर्बिट पर घूमता हुआ 88 डेज में सूर्य के एक चक्कर लगाता है। वीनस अर्थ का जुड़वा भाई कहा जाता है, क्योंकि इसका शेप और साइज बिल्कुल अर्थ जैसा ही है। अगस्त 2006 तक प्लूटो नाम का एक प्लैनेट और भी माना जाता था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग में यह निश्चय किया गया कि सेरेस 2003 यूबी 313 की तरह प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाए। हमारी अर्थ सूर्य से तीसरा प्लैनेट है। साइज के हिसाब से ये सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। यह अपने पोल्स पर थोड़ी चपटी है, इसलिए इसके शेप को जियोइड भी कहा जाता है। जियोइड मतलब अर्थ के जैसा शेप। जीवन के लिए जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो शायद केवल अर्थ पर ही है। हमारी पृथ्वी ना तो ज्यादा ठंडी है और ना ही ज्यादा गर्म। यहाँ पर पानी और हवा दोनों पाए जाते हैं, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हवा में जीवन को सपोर्ट करने वाली गैस ऑक्सीजन होती है। इन सभी कारणों की वजह से अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का एक अनोखा ही प्लैनेट है। अगर हम स्पेस में से अर्थ को देखते हैं, तो अर्थ ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इसका 2/3 सरफेस पानी से ढका हुआ है। इसी कारण से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। हमारी अर्थ की केवल एक सैटेलाइट है, दैट इज मून। इसका डायमीटर अर्थ के एक क्वार्टर बराबर होता है। यह हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अर्थ के सबसे पास की कैलेस्टियल बॉडी है। ये अर्थ से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब हम अर्थ से सन और मून के डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं। चांद पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। इतने समय में अपने एक स्पिन को कंप्लीट करता है। इसी कारण हमें चांद का एक ही साइड दिखाई देता है। चांद पे भी जीवन के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। चांद पे भी बड़े बड़े पहाड़, समतल जगह और गड्ढे हैं, जो चांद की सतह पर परछाई के रूप में दिखाई देते हैं। हम चांद पर इन परछाइयों को देख सकते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा भी कुछ बॉडीज हैं जो सूर्य के चक्कर लगाती हैं। इन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं।
ये मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये एस्ट्रॉइड्स किसी टूटे हुए प्लैनेट के टुकड़े हैं जो काफी समय पहले फूट गया है। कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इन्हें मीटियोरॉइड्स कहते हैं। कभी-कभी ये हमारी अर्थ के इतने पास आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये हम पर गिर ही जाएंगे। इस प्रोसेस में कई छोटे मीटियोरॉइड्स जो हवा के संपर्क में आते हैं, वो गर्म होके जल जाते हैं, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। कई बार मीटियोर नहीं जलते और अर्थ पर गिरकर खड्डा कर देते हैं। कभी साफ और काली रात में आकाश देखा है? इनमें तारों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है। इस झुंड को मिल्की वे या गैलेक्सी कहते हैं। यह एक तारों की बहती हुई नदी की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे आकाशगंगा भी कहते हैं। इस गैलेक्सी में अनगिनत स्टार्स, क्लाउड्स और गैसेस होते हैं। ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सियां मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं। साइंटिस्ट इन सभी के बारे में और जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, पर हम इस यूनिवर्स से संबंध रखते हैं। यहाँ हमारा लेसन 1 रीडिंग कंप्लीट होती है। आगे की डिटेल्स, क्वेश्चन आंसर्स, बुक एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।